नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल है, चैप्टर 4, क्या यह सच है। का आज हम कंटेंट 5 रीड करने जा रहे हैं। क्या यह सच है। एक पल के लिए रुकें और अपने विचार को पकड़ें। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? यदि यह सच है कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, तो आप अभी जो भी सोच रहे हैं, क्या उसे अपने लिए सच बनाना चाहेंगे? यदि यह चिंता या गुस्से या चोट या प्रतिशोध या डर का विचार है, तो आपको क्या लगता है कि यह विचार किस तरह आपके पास लौटकर आएगा? हमेशा अपने विचारों को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम अभी से अपनी बातों पर ध्यान रखना और सुनना शुरू कर सकते हैं। यदि आप खुद को किसी प्रकार के नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हैं, तो बीच में ही रुक जाएं। या तो उस वाक्य को बदल दें या बस छोड़ दें। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं, बाहर निकलो। खुद को किसी कैफेटेरिया की लाइन में खड़े होने की कल्पना करें, या किसी शानदार होटल के रेस्टोरेंट में, जहां भोजन के व्यंजनों की बजाय विचारों के व्यंजन हों। आप जिन विचारों को चुनना चाहें, उन्हें चुन सकें। ये विचार आपके भविष्य के अनुभवों को जन्म देंगे। अब यदि आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, तो यह मूर्खता है। यह इसी तरह है मानो आप हमेशा खुद को बीमार बनाने वाला भोजन चुनते हैं। हम 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। चलिए ऐसे विचारों से दूर रहें जो समस्या और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। मेरे आरंभिक शिक्षकों में से एक डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर बार बार ये कहते थे, जब कोई समस्या होती है तो वहां कुछ कहने की नहीं, बल्कि जानने की आवश्यकता होती है। हमारा दिमाग हमारा भविष्य तय करता है। जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा होता है जो अवांछित है, तो हमें उस स्थिति को बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, और हम उसी पल में उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। यह मेरी गहरी इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं, यह विषय स्कूल में पढ़ाया जाने वाला सबसे पहला विषय होना चाहिए। मुझे कभी समझ नहीं आया कि बच्चों को लड़ाई की तिथियां याद कराने का क्या महत्व है। वह अपनी मानसिक ऊर्जा नष्ट करने की तरह हैं। इसकी बजाय हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण विषय पढ़ा सकते हैं, जैसे मस्तिष्क कैसे काम करता है, पैसे को कैसे संभालें, अधिक सुरक्षा के लिए धन का निवेश कैसे करें, कैसे अच्छे अभिभावक बने, अपने रिश्ते कैसे बनाएं और आत्मसम्मान व आत्मगौरव कैसे बनाएं तथा बरकरार रखें। क्या आप वयस्कों की एक ऐसी पूरी पीढ़ी की कल्पना कर सकते हैं, यदि उन्हें स्कूल में अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ ये विषय पढ़ाए जाएं? सोचिए कि ये सच किस प्रकार अभिव्यक्त होंगे। हम यहाँ प्रसन्न लोग होंगे जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हों। हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और जो बुद्धिमत्ता से पैसे को निवेश करते हुए अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाएंगे। उनके हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते होंगे और वे माता पिता की भूमिका में भी सहज होंगे। फिर अपने बारे में अच्छा महसूस करने वाले बच्चों की एक और पीढ़ी तैयार करेंगे। फिर भी इन सब के बीच हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति होगा, जो अपनी अलग रचनात्मक प्रदर्शित करेगा। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। चलिए अपना काम जारी रखें।
तो लुईस एले ने एंड में यही समझाया है कि हमें एक तो अपनी जो स्टडी का तरीका है बच्चों के लिए वो बदलना चाहिए, और दूसरा हमें अपने विचारों को शुद्ध और अच्छा और हैप्पी थॉट के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुशनुमा विचार रखेंगे तो हमारा जीवन भी खुशनुमा होगा। अगर हम हमेशा दुखी विचार में ही उलझे रहेंगे तो वही सब हमारे जीवन में आता रहेगा। तो चलिए संवारते हैं अपना जीवन अगले चैप्टर के साथ। कल रीड करेंगे हम अब हम क्या करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।